हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 30 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 29 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, आरओ, एआरओ, आपके जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। इस सीरीज की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके फ्री में इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब ये आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। डेली आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा और उसको अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, श्रीनगर। इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है और इस क्वेश्चन को पूरा जो है हम लोग अगले पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। कब? वर्ष 2002 में। अगर फुल डेट की बात करें तो आप याद रखना 26 अगस्त, ठीक है। 26 अगस्त 2002 में। कहाँ पर? देहरादून में। तो उत्तराखंड जल संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है काशीपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है या स्थित नहीं है? तो देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये उत्तराखंड में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये उत्तराखंड में स्थित है। आईडीपीएल ये भी उत्तराखंड में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये जो स्थित है ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटक में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना आप जरूर याद रखना 23 दिसंबर 1940 में, ठीक है। 23 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो राज्य में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप याद रखना 25 जून 1967 में। कब? 25 जून 1967 में। और किस स्थान पर की गई थी? तो आप याद रखना रामनगर में। कहाँ पर? तो रामनगर में। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर यानी हार्क, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1988 में। कहाँ पर? देहरादून में। तो कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन मार्च 2001 में हुआ, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष आर एस टोलिया थे। देखिए, इसके अध्यक्ष आर एस टोलिया नहीं थे। कौन थे? एनपी नवानी जी। कौन थे? एनपी नवानी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रक्षेण, इसको देखिए, ये प्रक्षेण होता है, ठीक है, प्रक्षेण। इसको बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इसको गलती होती है, ठीक है। तो आर्यभट्ट प्रक्षेण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एरीज, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट में
एरीज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1954 में। कब? 1954 में। देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये हो गया कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरिज की स्थापना कब की गई? तो 1954, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करा जाता है कि उत्तराखंड प्रशिक्षण सॉरी आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल की स्थापना कब की गई, या नैनीताल में इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कहाँ पर? वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। वाराणसी से इसको 1955 में, ठीक है, 1955 में कहाँ स्थानांतरित किया गया था? नैनीताल में। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था इसको? नैनीताल में। और नैनीताल में भी कहाँ पर? शेर का डांडा जो पहाड़ी है वहां पर। 1955 के बाद इसको फिर 2004 में, ठीक है, फिर 2004 में जो है इसको मनोरा पहाड़ी जो नैनीताल में है वहां पर इसको स्थानांतरित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1954 में। नैनीताल में कब इसको स्थानांतरित किया गया? तो 1955 में। जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन करे वैसा आप इसका आंसर करना, ठीक है। क्योंकि कई जगह अभी तक जो है देखिए इसकी जो स्थापना है दोनों पूछी गई है, 1954 भी और 1955 भी। जैसा आपसे क्वेश्चन करे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। कब? 1893 में। कहाँ पर? मुक्तेश्वर में। कहाँ पर की गई थी गाइस? तो मुक्तेश्वर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुक्तेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है नैनीताल में। प्रारंभिक नाम की बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना आपको पता चल गई कब थी? 1893 में। कहाँ पर? मुक्तेश्वर, नैनीताल में। अगर इसके संस्थापक की बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में इसके संस्थापक पूछे गए हैं, तो आप याद रखना डॉक्टर एल्फ्रेड, कौन थे? एल्फ्रेड लिंगार्ड। तो एल्फ्रेड लिंगार्ड जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। प्रारंभिक नाम की बात करें तो प्रारंभिक नाम क्या था इसका? तो प्रारंभिक नाम था इसका इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, मैं बोल ही देता हूँ। ठीक, प्रारंभिक नाम जो था इसका इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। उसके बाद 1925 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि डॉक्टर लिंगार्ड ने घोड़ों व गायों पर होने वाला सर्रा रोग जो है उस पर शोध जो है वो यहीं पर किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है आप जरूर यहाँ पर याद रखना। अगला है डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडर पेस्ट नामक रोग का टीका कब खोजा? डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडर पेस्ट नामक रोग का टीका कब खोजा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एडवर्ड्स ने जो है रिंडर पेस्ट नामक रोग का जो टीका है ये कब खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। कब खोजा था ये? 1924 में। देखिए ये टीका जो है, जो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है उसकी एक अनूठी देन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन यानी हैस्को को कब पंजीकृत किया गया? देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थापना अलग होती है और इसको पंजीकृत कब किया गया वो अलग होता है, तो दोनों आप याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, यानी हैस्को की बात करें कि हैस्को की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? हैस्को ग्राम, देहरादून में। संस्थापक कौन थे इसके? डॉक्टर अनिल जोशी। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी या अनिल जोशी कह सकते हैं, अनिल जोशी।
इसके संस्थापक थे। लेकिन इस संस्था को पंजीकृत कब किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसको पंजीकृत किया गया था 1983 में। कब इसको पंजीकृत किया गया था, तो 1983 में। स्थापना पूछे तो 1979, अगर पूछे कि इसको पंजीकृत कब किया गया था तो 1983। ठीक है, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। अगला है, सर्वप्रथम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। कब, 1767 में। कहां पर हुई थी, तो आप याद रखना बंगाल में। कहां पर, तो बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसको देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, तो इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया था 1942 में। कब, 1942 में। ये भारत में प्रत्येक प्रकार के जो भू सर्वेक्षण और मानचित्र होते हैं, ठीक है, उनको बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। तो याद रखना ये पॉइंट भी आप, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये भारत में प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी 15, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जानते थे, चोटी 15, तो इसका परीक्षण जो है कब किया था, तो आप याद रखना इसका परीक्षण जो है वो कब किया था, तो 1852 में। कब, 1852 में। वहीं आप यहां से एक पॉइंट और आप याद रखना, पहले पूछा गया है कि भारत का प्रथम डाक टिकट, ठीक है, भारत का जो प्रथम डाक टिकट 1854 में छपा था वो किस विभाग ने जारी किया था, तो आप याद रखना भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उसको जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अल्मोड़ा में कब स्थानांतरित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अल्मोड़ा में कब स्थानांतरित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। कब, 1936 में। तो देखिए स्थापना की बात करें तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 में। कब, 1924 में। कहां पर, कोलकाता में। कहां पर गाइस, कोलकाता में जो इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे इसके, तो संस्थापक थे डॉक्टर बोसी सेन। कौन थे, डॉक्टर बोसी सेन जो इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो इसको अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1936। कब, 1936 में। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कथन वाले में देखने को मिल जाएगा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। कई तरीके से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है ये, श्रीनगर पौड़ी में जो है ये स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1979 में, 1979 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आज अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की स्थापना कब हुई, तो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में। कब, वर्ष 2003 में। इसी केंद्र में याद रखना, जो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी है, इसी केंद्र में दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2020 में भारत का पहला परागकण पार्क, ठीक है, भारत का जो पहला परागकण, ठीक है, परागकण पार्क है, उसकी स्थापना यहां पर की गई थी। अगला है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है ये स्थित है नरेंद्र नगर में। कहाँ पर, नरेंद्र नगर में स्थित है। नरेंद्र नगर कहाँ पर है, टिहरी में। तो कहाँ पर है गाइस ये, टिहरी में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 17 जनवरी 2006 में, ठीक है,
17 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, चाहे यूके पीसीएस के या फिर यूके टप्लस के, आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जरूर से देखने को यहाँ से मिलते हैं। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, 1979 में। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखना 1983 में। कब, 1983 में। कहाँ पर, खुटानी में। कहाँ पर, तो खुटानी। खुटानी कहाँ पर है, तो एक खुटानी स्थित है भीमताल में, और भीमताल कहाँ पर है, नैनीताल में। संस्थापक की बात करें तो उसके संस्थापक कौन है, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी, ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी जो है इसके कौन है, संस्थापक। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार, कम से कम 9 से 10 बार जो है अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया, कभी स्थापना, कभी कहाँ पर है ये, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो संग्रहालय है कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों और जो वस्तु हैं, ठीक है, उनको संग्रह करता है। कौन, लोक संस्कृति संग्रहालय। अगला है हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है ये, श्रीनगर में जो है ये स्थित है। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1980 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। तो जीबी पंत जो राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। कब, 1988 में। कहाँ पर, कटारमल। और कटारमल कहाँ पर पड़ता है, अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है कटारमल, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल सही है। जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो देहरादून में है। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी में है, बिल्कुल ये हल्द्वानी में स्थित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर देहरादून में है, देखिए ये देहरादून में नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिसर्च सेंटर जो है ये स्थित है रुड़की में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है रुड़की में। वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये हल्द्वानी में है। अगला है श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई। तो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना हुई थी 1977 में। कब, 1977 में। कहाँ पर, अंजनी सैण। कहाँ पर, अंजनी सैण। और अंजनी सैण कहाँ पर है, टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है टिहरी में। अगला क्वेश्चन है हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई। तो हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना 1974 में। कब, 1974 में। किनके द्वारा, तो आप याद रखना कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा, जिनको मेती उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिनको मेती उपनाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पहाड़ संस्था कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से पहाड़ संस्था कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है ये, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है राज्य में पहाड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो देखिए राज्य में जो पहाड़ी संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गोपेश्वर में। कहाँ पर है, गोपेश्वर में। और गोपेश्वर कहाँ पर है, चमोली में, ठीक है। चमोली का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गोपेश्वर में। तो पहाड़ी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2020 में। कब, वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है।
तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पुरातात्विक संग्रहालय देहरादून में स्थित है। तो देखिए पुरातात्विक संग्रहालय जो है ये देहरादून में नहीं है। ठीक है, ये देहरादून में नहीं है। कहाँ पर है पुरातात्विक संग्रहालय? तो ये स्थित है जागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है जागेश्वर में। और जागेश्वर कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। गंगा म्यूजियम श्रीनगर में है, बिल्कुल सही है। मिट्टी संग्रहालय हल्द्वानी में, बिल्कुल सही है। फोक गॉड म्यूजियम यानी लोक देवता म्यूजियम ये कहाँ पर है? सल्ट अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। कहाँ पर? रुड़की हरिद्वार में। कहाँ पर गाइज? रुड़की हरिद्वार में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है टीबी सैनिटोरियम भवाली की स्थापना कब हुई? तो टीबी सैनिटोरियम जो भवाली की स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1912 में। कब? 1912 में। अगला है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको उजाला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको उजाला नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, उजाला। ठीक है, तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी यानी उजाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भवाली में। कहाँ पर स्थित है गाइस ये? तो ये स्थित है भवाली नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1976 में। वहीं आप याद रखना गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना भी कब हुई थी? 1976 में ही हुई थी। ठीक है, देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन करा था राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। उसको हम लोग जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है उसका आंसर सही करते हैं। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ इसकी पीडीएफ को आप जरूर आप डाउनलोड कर लेना। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।